ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंविदः. My glorious master, by his grace, Burijana Prabhu, Hong Kong, 1974, just to save them. Later, I met a devotee who had been with Prabhupada at the Honolulu airport before Prabhupada's Hong Kong flight. बहुत सालों बाद मैं उस भक्त से मिला जो हांगकांग फ्लाइट पकड़ने से पहले होनोलुलु एयरपोर्ट पे प्रभुपाद जी के साथ थे. He told me that he had dutifully warned Prabhupada what to expect on his arrival. उन्होंने कहा कि मैं अपना कर्तव्य निष्ठा रखते हुए प्रभुपाद जी को आगाह किया था कि आप जब हांगकांग पहुंचोगे तो भूरिजन और जगत तारिणी की किस अवस्था को आप देख सकते हो. किस अवस्था को देख सकते हो, किसको याद है? मायावती प्रचार नहीं करते हो? हाँ, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं था, ड्रेस कोड फॉलो नहीं हो रहा था, प्रभुपाद के पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे और कोई सिद्ध स्वरूपानंद के फॉलोअर्स जो ऑलमोस्ट एंटी इस्कॉन जैसे कार्य कर रहे थे, उनका बात सुन के थोड़े कन्फ्यूजन में थे, गलत धारणाएं बना के बैठे थे और साथ में रेगुलर डिवोशनल एक्टिविटीज़ जैसे प्रीचिंग जो पहले जिस स्केल पे कर रहे थे उतना नहीं कर रहे थे. इन शॉर्ट माया में थे. तो ये सारा उन्होंने प्रभुपाद को सुनाया था किसी भक्त ने होनोलुलु एयरपोर्ट पे. तो उसने इनको वापस बताया वो. व्हेन ही टोल्ड प्रभुपाद दैट भूरिजन इज़ इन माया, उसने प्रभुपाद जी से कहा कि भूरिजन जो है वो माया में है. प्रभुपाद रिप्लाई वॉज, येस आई नो, आई एम गोइंग टू हांगकांग जस्ट टू सेव देम. प्रभुपाद जी ने कहा हाँ मुझे पता है और मैं हांगकांग जा रहा हूँ किस लिए? केवल इसको बचाने के लिए. परपोर्ट. प्रभुपाद अराइव्ड इन हांगकांग एंग्री, yet his genuine concern was to save two fallen souls. हांगकांग में गुस्से से आए थे प्रभुपाद, लेकिन उनका मेन कंसर्न क्या था? क्या था? हाँ, भूरिजन प्रभु जगत तारिणी माता जी को आध्यात्मिक पतन से बचाना. एज द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, प्रभुपाद वॉज प्री एमिनेंटली बिजी एंड सक्सेसफुल. तो प्रभुपाद जी जो थे वो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के रूप में बहुत ही व्यस्त थे, बहुत सारी सेवाएं थी उनके पास एंड ही बहुत यशस्वी भी थे. इतना यश मिला था उनको, लोग यहाँ वहाँ बुला रहे थे प्रचार के लिए. येट ही नॉट ओनली हैड द फेरोसिटी ऑफ अ लायन एज ही करेक्टेड, बट ऑल्सो द फुल्ली कंपैशनेट हार्ट ऑफ अ वैष्णवा. तो उनके पास एक सिंह के जैसी तीव्रता थी करेक्शन देने के मामले में, लेकिन साथ में एक बहुत कोमल हृदय था वैष्णव का. दैट कॉम्बिनेशन एम्बॉडीड इन प्रभुपाद, कृष्णाज रिप्रेजेंटेटिव हैड कॉन्कर्ड द वर्ल्ड. यही दो गुण थे जिसके कारण प्रभुपाद जी जो कृष्ण के प्रतिनिधि है इस पूरे जगत को जीत सके अपने प्रचार के द्वारा. क्या दो गुण थे वो? फेरोसिटी ऑफ अ लायन टू करेक्ट मिस्टेक्स, दोषपूर्ण व्यवहार को सहन नहीं करना और उसको तुरंत करेक्ट करना. और दूसरा, फुल्ली कंपैशनेट हार्ट ऑफ अ वैष्णवा, एक दया से भरपूर ऐसा हृदय जो वैष्णव का होता है. तो ये दो कॉम्बिनेशन के कारण प्रभुपाद जी यशस्वी हुए थे. प्रभुपाद ऑल्सो विश्ड हिज फॉलोअर्स टू हैव बोथ द करेज ऑफ एन इंग्लिश मैन एंड द हार्ट ऑफ अ बंगाली मदर. करेज ऑफ एन इंग्लिश मैन मतलब क्या है? जब वो क्रूसेड्स पर निकलते थे इंग्लिशमैन क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए, तो वॉर पे जाते समय अपना जान देने के लिए तैयार रहते थे, आगे पीछे नहीं देखते थे. सो उनके पास बहुत करेज था, धैर्य था, शौर्य था. और हार्ट ऑफ अ बंगाली मदर मतलब क्या है? जो बंगाल की माएँ होती है ना, वो अपने बच्चों से अति प्रेम करती है, मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ स्पॉइलिंग दम. वो बिगड़ जाएगा बच्चा, इतना प्रेम करती है.
उसको बोलते हैं बंगाली मदर। दे लव दर चाइल्ड द मोस्ट, वो अपने वाले बच्चे के लिए जान भी दे सकती है, यू नो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम प्रचारक बनना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर ये दो गुण होने चाहिए। क्या है? करेज ऑफ एन इंग्लिश मैन एंड द हार्ट ऑफ अ बंगाली मदर। ही स्पोक ऑफ द वैष्णवा प्रीचर्स हार्ट इन हवाई जस्ट बिफोर हिज अराइवल इन हांगकॉन्ग। तो हांगकॉन्ग में आने से पहले प्रभुपाद जी ने क्लास दिया था हवाई द्वीप में, और वहाँ पे उन्होंने इस वैष्णव प्रचारक के हृदय का वर्णन सुनाया था। निताई प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, हाउ डज वन बिकम भाग्यवान? व्यक्ति भाग्यवान कैसे बनता है? प्रभुपाद, भाग्यवान मीन्स ऑप्युलेंट। इफ यू अर्न मनी यू बिकम भाग्यवान। तुम्हारे पास अगर संपत्ति आ जाती है तुम भाग्यवान बनते हो। द वर्ड हैज़ कम फ्रॉम भगवान। भग मीन्स ऑप्युलेंस। 6 काइंड ऑफ ऑप्युलेंस: ऐश्वर्यस्य, समाग्रस्य, वीर्यस्य, यशशः, श्रियः। आगे का नहीं बोलते हैं, ज्ञानम वैराग्य योश्चैवम। So one who possesses all these things, not exactly like Bhagavan, but partially according to his position, he is called भाग्यवान। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण संपत्ति, बल, प्रसिद्धि, यश या प्रसिद्धि, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य है, ये 6 में से गुण किसी के पास अगर होते हैं, हमारे पास कृष्ण के जितने नहीं हो सकते ये, लेकिन अंश मात्र होते हैं, उस व्यक्ति को कहा जाता है भाग्यवान। बट इन दिस वर्स दैट यू जस्ट कोटेड, एयि रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान, हाउ डज वन बिकम टू दैट स्टेज ऑफ बिकमिंग भाग्यवान? निताई पूछ रहे हैं, आपने एक श्लोक बताया था, एयि रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में इतने सारे जीव घूम रहे इधर उधर, उनमें से कोई विरला जीव जो है वो कृष्ण और गुरु के संपर्क में आके भक्ति लता के बीज को प्राप्त करते हैं, भक्ति को प्राप्त करते हैं। ये भाग्यवान कैसे बना जाए, वो मैं पूछ रहा था। प्रभुपाद, वी आर मेकिंग देम भाग्यवान। हम प्रचारक लोग जाके इन लोगों को भाग्यवान बना रहे हैं। वी आर गिविंग देम सर्विस हाउ टू बिकम भाग्यवान। हम जाके उन्हें कृष्ण की सेवा प्रदान कर रहे हैं और उसके द्वारा दिखा रहे हैं कि भाग्यवान कैसे बना जाए। दिस इज़ द सैक्रिफाइस ऑफ द डिवोटीज़। ये हमारे भक्तों का त्याग है। जस्ट लाइक यू आर पुअर, somebody is a rich man, comes, all right, take $1 million from me, you get immediately rich। जैसे तुम गरीब हो, कोई धनी व्यक्ति आता है, तुमको भिक्षा दे देता है, $1 मिलियन ले लो, अचानक तुम धनवान बन जाते हो। ऐसे ही कोई जीव है जो कृष्ण भावना को जानता नहीं और पशुवत जीवन जी रहा है भौतिक जगत में, कोई कृष्ण भक्त आता है, उसके पास भगवत सेवा का भाग्य है और वो उस भाग्य को इस जीव को प्रदान करता है। बोल रहे हैं, यू ऑल्सो सर्व राधा एंड कृष्णा, अपने जीवन में तुम सेवा शुरू करो भगवान की। तो उसने क्या किया, वो पहले ही बिलियनियर था, उसने आपको भी बिलियनियर बना दिया अपने साथ जोड़कर कृष्ण की सेवा में। जस्ट लाइक वासुदेव दत्त, ही रिक्वेस्टेड चैतन्य महाप्रभु, माई लॉर्ड यू हैव कम, take away all these people, unfortunate people, back to home, back to Godhead. If you think they are so inglorious that they cannot be taken, then give all their sins to me। वासुदेव दत्त नाम के भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, आप पतित पावन हो, आपका अवतार हुआ है इस जगत के ब्रह्मांड के सारे जीवों को भगवत धाम ले जाने के लिए, इन सबको ले जाइए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही कुकर्म किए हुए लोग हैं, इनको नहीं लिया जा सकता भगवत धाम में, उनके सारे पाप मुझे दे दीजिए, लेकिन इन सबको भगवत धाम में वापस लेकर जाइए। आई शैल सफ़र, यू टेक दम। मैं दुख भोगता हूँ, अब इनको वापस ले जाइए घर। दैट इज़ वैष्णवा। ये वैष्णव है। दे आर सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग फॉर दिस अनफॉर्चुनेट रास्कल्स। वैष्णव जो है ये दुर्भाग्यशाली बदमाश लोगों के लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगा रहे हैं। Therefore they are becoming very very dear to Krishna, और इसीलिए वो कृष्ण के लिए बहुत प्रिय हो जाते हैं। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले का अर्थ क्या है? कृष्ण के जो बहुत ही निकटवर्ती प्रिय व्यक्ति है, कृष्ण प्रेष्ठ है। Therefore they are becoming very dear to Krishna. Krishna says, Nasha tasmat manusheshu kaschin me priyakruttamaha. Those who are sacrificing everything to make these rascals fortunate,
दे बिकम इमीजिएटली वेरी वेरी डियर टू कृष्णा। जो दुर्भाग्यशाली लोगों को भगवत भक्ति प्रदान करने के लिए इतना सारा त्याग या समर्पण कर रहे हैं, वो कृष्ण को बहुत प्रिय हो जाते हैं। जस्ट लाइक इफ अ रिच मैन गिव्स हिज मनी फॉर पब्लिक वेलफेयर, इमीजिएटली बिकम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई धनी व्यक्ति है, जैसे टाटा करके एक कंपनी है हमारे इधर, बहुत सारा पैसा फिलांथ्रोपी में लगाते हैं वो लोग, लोक हित के कार्य करने में, तुरंत गवर्नमेंट क्या करता है, टाटा के प्रोजेक्ट्स को सब्सिडी दे देता है, उनके कर माफ़ कर देता है, टैक्स, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं पब्लिकली, है कि नहीं? ऐसे ही तुम दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करोगे, कृष्ण तुमको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये व्यक्ति बहुत ही सही है। यस, ही इज़ गिवन सम टाइटल, व्हाई? बिकॉज ही हैज़ गिवन हिज पोजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। Similarly, the devotees, they are distributing their possessions to these unfortunate people, therefore they are immediately recognized. That is the process. क्योंकि भक्तगण जो है अपना सारा जो कुछ उनके पास है वो लोगों के हित के लिए प्रदान कर रहे हैं, इसलिए वो कृष्ण के द्वारा तुरंत रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। यही पद्धति है। The devotee does not want any recognition. He is satisfied knowing that my Lord wants this rascal to go back to Godhead. So let me try my best. भक्त को कोई भी प्रसिद्धि नहीं चाहिए, वो कहीं भी अपना सेवा कर सकता है। उसे क्या चाहिए? ये बदमाश लोग जो है ये भगवत धाम चले जाए, ऐसा कृष्ण की इच्छा है। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा। लेट मी ट्राई माई बेस्ट। ही नोज़ द माइंड ऑफ द मास्टर। उसे अपने प्रभु का मन में क्या चल रहा है वो पता है। अदरवाइज वाई द मास्टर कम्स एंड कैनवासेस? नहीं तो मास्टर क्यों आते हैं कृष्ण, और क्यों सबको कैनवास करते हैं? कैनवासिंग मतलब किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण आकर कहते हैं सारे धर्मों का त्याग करो, मेरी शरण में जाओ। He has no business. He wants that these rascals are suffering in this material condition. They are my part and parcel, my sons. Let me try. कृष्ण को कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आके प्रचार करने की, फिर भी वो आते हैं क्योंकि हम उनके अंश है। कृष्ण को नहीं चाहिए कि मेरे पुत्र ऐसे दुख भोगे, इसलिए वो आते हैं। And the devotee understands that my Lord wants it, so let me do it on his behalf. तो भक्त है, उसको पता चल जाता है कि मेरे प्रभु की इच्छा है, कृष्ण की, उनकी ओर से मुझे ये कार्य करना होगा। Therefore a devotee is so dear. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसलिए भक्त बहुत ही प्रिय है कृष्ण को। Prabhupada's compassionate visit fixed my consciousness on him and his mission. अब ये कंक्लूजन दे रहे पूरे एपिसोड का, पार्ट 1 का। वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी से ये जो भेंट हुई हांगकांग में, उससे 2 चीज़ें हुई। मेरा चित्त जो है वो पुनः प्रभुपाद के ऊपर लग गया और उनके मिशन के ऊपर लग गया। He fixed my consciousness on him and his mission. For weeks I dreamt again and again of Prabhupada. उसके बाद प्रभुपाद जाने के बाद भी बहुत हफ्तों तक हर रात को मेरे को प्रभुपाद जी का स्वप्न आता था। And his instructions reaffirmed themselves as the guiding principles of my life. तो स्वप्न में भी और वास्तव में भी जो उन्होंने उपदेश दिए, उससे मेरा जो जीवन का चाल चलन है, गाइडलाइन प्रिंसिपल्स, वो मुझे प्राप्त हो गए। जीवन कैसे जिए उसके तत्व प्राप्त हुए। प्रभुपाद हुज बॉडी एट दैट टाइम वॉज 78 ईयर्स ओल्ड। उस समय प्रभुपाद जी की उम्र थी 78 साल की। ही हैड ट्रैवल्ड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। उन्होंने हज़ारों मील का प्रवास किया था टू सेव 2 फॉलन डिसाइपल्स, सिर्फ 2 पतित जीवों को बचाने के लिए। एनी रिफ्लेक्शंस? जितना हो सके उतना लोगों को भगवान बनाने का प्रयास करना। हमें जितना हो सके उतना अन्यों को भाग्यवान बनाने का प्रयास करना चाहिए। पहले खुद भाग्यवान बनना चाहिए। भाग्यवान कैसे बनते हैं? गुरु और कृष्ण के भाग्यवान कैसे बनते हैं? जो प्रचारक है और जाके प्रचार कर रहे हैं, कोई बात नहीं।
हमारा वास्तविक धन क्या है भक्त के लिए? नहीं पता? हमारा वास्तविक धन है सेवा। जो हमको सेवा दी गई है, दैट इज अवर रियल वेल्थ। दास करी देह मोरे, वेतन मोरे देह प्रेम धन। वो कृष्ण को हम मांग रहे भाग्यवान बनने के लिए कि आपकी सेवा में लगाओ, और कृष्ण बोलते सैलरी क्या लेगा? बोल रहे आपका प्रेम दे दो। सो गिव मी लव ऑफ गॉड हेड एज माई सैलरी एंड गिव मी फुल टाइम एंगेजमेंट इन योर सर्विस। ये हमारा वास्तविक धन है। और जितना सेवा मिल रहा है उतना हम भाग्यवान हैं। वी आर रिच टू द एक्सटेंट वी आर एक्सपांडिंग अवर सर्विस। समझ रहे हो? जैसे हमारे गुरु महाराज है, उनका सर्विस का दायरा कितना है? हाउ रिच ही इज। प्रभुपाद का सेवा का दायरा कितना है? हाउ रिच ही इज। हम देखो राधा रानी की सेवा का दायरा कितना है? कृष्ण की। हाउ रिच ही इज। इसको रिचनेस बोलते हैं। और कोई? जो गुरु होते हैं वो अपने अपने बारे में ना सोचकर पति जीवों के लिए किसी भी हालत में वो 78 की उम्र में हजारों मील प्रवास करके यहाँ से वहाँ किसी देश में जाना केवल 2 लोगों को बचाने के लिए स्पिरिचुअल लाइफ में। प्रभुपाद को क्या फ़र्क पड़ा? 5000 डिसाइपल थे उनके, 2 लोग चले जाते तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, उनको केवल उनको बचाने के लिए गए वो उधर। हम इधर जात का भावना देख सकते हैं। वो बोल रहे थे हम दोनों प्रत्येक लोगों के लिए। बुर्जन ब्रू की नम्रता देख सकते हैं हम। वो कह रहे हैं कि जस्ट टू सेव अस फॉलन सोल्स, प्रभुपाद के। और कोई? हाँ, गुरु जो होते हैं अपने शिष्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जितना वो डांट लगाने में मशहूर है ना, उतना ही वो तुम्हारे ऊपर जान छिड़कने के लिए मशहूर है। बोथ थिंग्स ही कैन डू। यू शुड गिव हिम अ चांस। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी शरणागति को कैलकुलेटेड वे में दिखाते हैं गुरु के सामने। वो हमारा प्रॉब्लम है। इफ़ वी आर होल हार्टेड, ही इज ऑल्सो होल हार्टेड। यदि हम भगवान किसी को करेक्शन देने वाले हैं तो हमें उसके साथ भागवत रखना। ओके, यस। क्या आपके पिता राजा नहीं हो सकते साइमल्टेनियसली? भगवान दोनों है ना हमारे, पिता भी है और राजा भी है। तो राजपुत्र कैसे सेवा करेगा? उसी भावना से करना है। ऐसा कुछ फॉल्स डाइकोटोमी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जो द्वंद्व अस्तित्व में नहीं है उसको क्यों बनाया हम? टॉप क्या? एक भक्त बोल रहे थे कि अगर भगवान ने हमको इतना ही बनाया है कि अभी दुख हम इधर भोग रहे, तो भगवान हमारे डायरेक्ट सामने क्यों नहीं आते बताने के लिए कि गोलोक धाम कर? आ तो रहे। वो बोलते ऐसे रोज आके उन्होंने बताना चाहिए कि गोलोक धाम कर। तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? उनको मैं बोला कि शास्त्र में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान हमको क्या बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे शास्त्र समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरु साधु शास्त्र ये रास्कलडम है एक्चुअली। दिस इज जस्ट सिंपली गिविंग एक्सक्यूज फॉर नॉट सरेंडरिंग। चतुराई दिखाने के काम है ये कि क्यों मैं शरणागत नहीं हो सकता। कृष्ण क्यों सामने आने चाहिए भाई तुम्हारे? ऐसा क्या बड़ा तीर मार दिया आपने? तुम बोलोगे मैं इधर बैठा हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड कम एंड शो मी हिज दर्शन, अदरवाइज इट डजंट एग्जिस्ट।
अरे तो क्या तू उसको अपने को आपको प्रूव करने के लिए तुम्हारे सामने आना पड़ेगा क्या? एग्जाम्पल मैंने दिया उनको मोदी जी का, तो वो बोले कि भगवान तो हमारे पिता है, तो पिता बेटे के लिए क्यों नहीं इतना कर सकते? पिता ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं जो तुम देख नहीं रहे हो। सांस ले रहे हो अभी, हवा पानी अन्न सब सूर्य प्रकाश सब मिल रहा है। पिता कर रहे नहीं कर रहे? तुम इतने डाउटफुल सोल हो, संशयात्मा हो, फुकट में मेंटेन कर रहे तेरे को। तुम नहीं चाहते उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, तुम सिर्फ चाहते हो अपने ईगो और माइंड और सेंसेस की अपनी तरीके से सेटिस्फैक्शन चाहना। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो पूरा कर ले इच्छा, जब कभी प्रेम उदित होगा तो आ जाऊंगा मैं। फ्रस्ट्रेट होने के बाद जब लाइन पे आएगा वो भी आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये ऐसा हो गया कि मैं 1000 गलतियां करूं, मैं बदमाशी के सारे स्तर पार करूं, आई क्रॉस ऑल लिमिट्स of nonsense, but Krishna should be always very nice. He should be very very pakka, as a father, he should be very ideal. अरे हट, खुद की औकात क्या है तुम्हारी? You first prepare yourself in your own consciousness, qualities, contribution. Krishna will come. वो चाहते हैं तुमसे मिलने, बेसब्री से चाहते हैं तुमसे मिलना। Give him a chance. तुम वो काम नहीं करोगे जिससे वो प्राप्त होंगे, लेकिन तुमको फुकट में चाहिए कि बस कृष्णा आ जाए लाइफ में कहीं से, और आए ओके चलो आ गए। सो व्हाट विल यू डू? इफ योर कॉन्शियसनेस, क्वालिटीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट रेडी टू द लेवल दैट कृष्णा डिमांड्स, व्हाट विल यू डू? इवन आफ्टर गेटिंग दर्शन, दुर्योधन को दर्शन नहीं मिला था, ऐसा क्या बड़ा तीर मार लोगे तुम दिखने के बाद? यू विल ट्रीट दैट कृष्णा ऑल्सो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड गिव हिम सर्विस, कि मेरा सेंस माइंड ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये कर दो। दिस इज व्हाट यू विल डू। सो इफ यू वांट टू एंटर फायर, यू हैव टू बी फायर। तो सिर्फ पुष्पा मूवी देख के नहीं होता वो, फायर है मैं फायर, काय का फायर, नॉनसेंस। यू नो व्हाट इज फायर? फॉलो 4 regulative principles nicely, chant 16 rounds sitting in one place, do full absorption in morning program, read Prabhupada books, take only prasad, pura body will turn into transcendental form, then you will enter Krishna's pastimes. ये क्या तरीका है? मतलब I am justified in whatever nonsense I am, and Krishna is always wrong, Why? Because he doesn't do things my way. I am asking him to do certain things in a certain way, and he's not doing it, so he's nonsense. And I am always right. It's sick mentality, this is. Fully diseased. अपने पिता के साथ करके देख लो ना एक बार। ये सारे तुम जो अटेम्प्ट मार रहे हो ना, लात मार के नहीं निकाला तुमको घर से तो देख लो। He loves you so much. I know my father. No nonsense person he is. प्रेम देता है, सब कुछ है, अच्छा है। But if he hears that I have flawed somewhere in character, or if I have done something wrong, my God, he'll kick me out. तो क्या कृष्ण का अधिकार नहीं, सिर्फ तुम्हारा अधिकार है? कृष्ण को भी अधिकार है। तुम बेटे हो, नालायक हो, कृष्ण नहीं चाहते तुमसे मिलना, उनका चॉइस नहीं है, सिर्फ तुमको चॉइस देके रखा है। तुमको इतना सा चॉइस है, फ्रीडम। कृष्ण का अनलिमिटेड है, इज स्वराट। इवन व्हेन वी आर अनएंगेज्ड विथ हिम, ही स्टिल एंगेज्ड विथ अस। व्हाई डोंट वी सी दैट? इतने लेवल पे कृष्ण हमको केयर कर रहे हैं। सो प्लीज स्टॉप जस्टिफिकेशंस of your own ego and sensory and sentimental expectations, and just surrender. Everything will become revealed in due course of time. तुम जितना अपना सरेंडर रेजिस्ट करके लॉजिक लगाते बैठोगे ना, पागल हो जाओगे एक दिन। तुमको मेंटल हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा तुमको, तर्क लगा लगा के। और कोई?
So, Prabhupada is saying one very important point which nobody brought up. The secret of becoming dear to Krishna is to sacrifice everything for the unfortunate. We are fortunate because we have got Krishna consciousness. People who are not Krishna conscious are unfortunate. तो हमें उनके ऊपर नीचा नहीं देखना है उनको या उनके दोष नहीं ढूंढते बैठना है. We have to make them fortunate. ये मिशन जो स्वीकार करता है वो कृष्ण को बहुत प्रिय हो जाता है. श्रील प्रभुपाद की जय.